नमस्कार दैनिक शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप अगर सिम कार्ड विक्रेता है या आप सेल्समैन है, सिम कार्ड बेचने हैं या ये काम खोला हुआ है, तो आप लोगों के लिए खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे अब सिम कार्ड देना या उसके बाद कोई यानी कि देश विरोधी गतिविधियां होनी है तो आपके पर भी एक्शन हो सकता है, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। आतंकियों को सिम कार्ड देने वालों की खैर नहीं। अब तक 30 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एक बड़ी खबर है सिम कार्ड से जुड़ी हुई, क्योंकि आतंकी सिम कार्ड को बदल कर सिम कार्ड के माध्यम से यानी कि बड़ी घटना को अंजाम देते हैं अपने आकाओं के साथ बड़े मंसूबे बनाकर। उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर किया जाए, बल्कि देश से इनका नामो निशान खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और अंदरूनी हिस्सों में आतंकवादियों की ओर से स्थानीय सिम कार्ड का बार बार इस्तेमाल करने के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने कई जिलों में बड़े पैमाने पर सिम कार्ड वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया। इस अभियान का नेतृत्व राज्य जांच एजेंसी SIA कर रही है। इन मामलों को लेकर जिला पुलिस भी राज्य जांच एजेंसी की मदद कर रही है। बताना चाहेंगे सिम कार्ड बेचने वालों से KYC मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, बांदीपुरा, सांबा और किश्तवाड़ सहित कई जिलों में पुलिस व्यापक अभियान चला रही है। 30 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा पिछले सप्ताह जेलों में कैदियों को सिम कार्ड मुहैया कराने के आरोप में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जबकि पिछले 12 महीने की बात करें तो उसके दौरान आतंकवादियों को सिम कार्ड मुहैया कराने के आरोप में कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से उनके नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड के बारे में सावधानी बरतने की अपील की है। एक अधिकारी ने कहा आतंकवाद या संगठित अपराध के लिए सिम कार्ड का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को सख्त कानूनी व्यापक परिणाम भुगतान करने होंगे। ये पहल राष्ट्रीय विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में मोबाइल फोन सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक रणनीति का एक हिस्सा बनाया गया है। साइबर धोखाधड़ी को लेकर पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि और बढ़ती यानी कि सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर इस अभियान के जरिए ग्राहकों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और इस सिम कार्ड विक्रेता दूरसंचार के अनिवार्य निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ये भी सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्रीय विरोधी और आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। यानी अब जो भी सिम कार्ड बेचने वाले उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी होगी और आपके द्वारा यानी कि इशू किए गए सिम कार्ड का अगर दुरुपयोग होता है या वो कहीं गैर कानूनी या देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होता तो आप भी कानूनी घेरे में आ सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि सावधान हो जाइए। ये खबर उन लोगों के लिए जिनका काम है सिम कार्ड को बेचना या सिम कार्ड विक्रेता है। 2-4-500 के लालच में आप किसी बड़े परेशानी में ना आए, क्या देश हमारे को नुकसान हो, देश की सेना को या देश की जनता को नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं अपराधी आप भी माने जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि अब ध्यान से अगर आप जो भी लोग सिम कार्ड लेते हैं उनकी पूरी तरह से जांच कर ले, उनके दस्तावेजों की, उसके बाद ही उन्हें सिम कार्ड यानी मुहैया किया जाए। और ये भी कहा है कि अभी फिलहाल 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और ये संख्या बढ़ भी सकती है अगर और लोगों की भी सम्मिलित पाई जाएगी कि वो सिम कार्ड जो है देने वाले, जो कहा गया कि आतंकियों को जो सिम कार्ड मुहैया करते हैं, क्योंकि कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यानी अगर बात करें तो अपने स्थान के कोई लोकल लोगों की बिना मिली भगत के जो आतंकी है उन्हें ना ही सिम कार्ड मिलेंगे और ना ही उन्हें सही हमारे जो ठिकाने जहाँ पर अपनी यानी कारनामे को अंजाम देना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए साफ तौर पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं कि जो भी अगर आतंकियों को या देश विरोधी गतिविधियां करने वालों की मदद करेगा उनकी खैर नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जो भी सिम कार्ड विक्रेता है अब पूरी तरह से वेरिफिकेशन की जा रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आतंकियों को जो भी सिम कार्ड मुहैया करेगा उनकी अब खैर नहीं। लगभग इसी मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब और भी आगे की जांच जारी हो सकता है, ये जो संख्या ऐसे बढ़ोतरी भी हो। तो इसीलिए हमने कहा सावधान होइए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।